देखिए। ओम ये आत्मदा बालुदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विश्वविधि में। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात तो भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल जान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। आज का जो मेरा आर्यवेद दर्शन पर विषय रहेगा कि संसार में स्थायी सुख नहीं है और संसार के भोगने पर निर्णय होगा कि इसमें पूर्ण सुख नहीं। तो आज इसी पर चर्चा रहेगी कि हम जिस संसार की चकाचौंध में दौड़ लगा रहे हैं और हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, इस संसार के सुख में दुख मिश्रित है और जो सुख है, आनंद है, वो परम पिता परमात्मा की शरण में है। मैं इस पर चिंतन कर रहा था। एक वेद मंत्र में आता है कि परमात्मा की कृपा से सुख है। तो देखिए, जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं संसार के, उनमें सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। जो सुख है उसमें परमात्मा जो व्यापक है और जो हम पदार्थ से सुख लेते हैं वो सुख है तो उसमें भी स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख तो परमात्मा की भक्ति में, उसके निकटता में, और हम समाधि में बैठते हैं तब हमें स्थायी सुख परमात्मा की क्षण में मिलता है। आज इसी पर चर्चा रहेगी। संसार के भोगने पर निर्णय होगा कि इसमें पूर्ण सुख नहीं। संसार को कम से कम और अति आवश्यक हो भोगें। देखिए, जितना हम इस संसार को भोग रहे हैं, पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं, उतना कोई थोड़ा सुख तो है पर पूर्ण सुख नहीं है। उनके इकट्ठा करने में भी हम जो है गलतियां कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं है अपना। तो सब कुछ ईश्वर का मानकर कर्तव्य पालन करते हुए त्याग भावना से उपभोग में लेना चाहिए। अपना नहीं मानोगे तो केवल पालन पोषण रक्षा करना अपना कर्तव्य मानकर चलेंगे। जैसे दूसरे की छोड़ी हुई गाय का दूध पीते हैं तो उसे चारा पानी भी दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत अच्छा हमारे ऋषियों ने दृष्टांत दिया है। संसार को हम भोगें तो सही, पर त्याग भावना से भोगें। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि एक सकाम और एक निष्काम। एक काम तो ऐसे होते हैं जो जिनमें मेरा स्वार्थ है, और एक ऐसा है जो मेरा स्वार्थ न होके परमार्थ काम है, जैसे यज्ञ करना, वेदों का पढ़ना, वेदों का उपदेश देना, ये मुक्ति का है। अब आता है चित्त की 5 वृत्तियाँ: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति को यथावत रोकने और योग अभ्यास में सब दिन प्रवृत्त रहने से ये 5 कलेश नष्ट हो जाते हैं। जब हम निरंतर वेदों को पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, तो हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं। ये कलेश सत्वादि गुणों के
सहयोग से चित्त को भोगोन्मुख करते हैं। और ये कलेश कर्म के और कर्म कलेशों के पश्चात सहायक होकर प्राणियों के कर्म विपाक कर्म फल अर्थात अति आयु और भोगों को प्रकट करते हैं। तो देखिए, जो मिश्रित कर्म हैं वो हमें सुख और दुख के रूप में, पाप पुण्य के रूप में आते हैं। फिर आता है अविद्या। विद्या से अन्य है अयार्थ ज्ञान की ही अविद्या है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महान है, तो भी इन 4 विभागों के अंतर्गत अविद्या का समावेश हो जाता है। अब आता है 4 जो है कर्म है, उनमें जो अविद्या का वो रूप है, तो इसमें आता है अनिचित्त नंबर 1, अर्थात कार्य जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ व लोकांतर में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर जीव व जगत का कारण, इसमें अनित्य बुद्धि होना। नंबर 2 असुचि मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना तथा तालाब बावड़ी और कुंड कुआं और नदी में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरना अमृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों को सहना, स्पर्श इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति का करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्य विद्या, सत्य आचरण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जीते इंद्रिय, सर्व उपकार, सब में प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना। तो अगर हमारी कहीं बुद्धि उल्टी है तो वो सब पाप में जा रहे हैं। नंबर 3 पे आता है दुख में सुख। दुख में सुख बुद्धि और अर्थात विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि और दुख स्वरूप व्यवहारों में सुख मिलने को और आशा करना, जितेंद्रिय, निष्कामता, सम संतोष, विशेष प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना, ये अज्ञानता है जीवात्मा की। फिर आता है नंबर 4 अन्न आत्मा में आत्म बुद्धि, अर्थात जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। अविद्या से और विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसी बुद्धि रखना और विद्या है, इससे जीव संबंध से छूटकर मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। देखिए, ये हमारे ऋषियों ने जो मुक्ति किन किन साधनों से होगी वो सारे साधन बताए हैं, और किसी बाबा के पीर पैगंबर के आशीर्वाद से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तुम्हारे कर्मों से मिलेगी, शुभ कर्मों से मिलेगी, उपकार करने से मिलेगी, सेवा करने से मिलेगी। फिर आता है अस्मिता, बुद्धि मन चित्त को आत्मा से भिन्न न समझना। तो ये सब आत्मा में ही है। बुद्धि ज्ञान और विवेक जो है सब आत्मा से ही तो विचार आते हैं। फिर आता है राग, सुख में आता है, हाँ, तो ये सुख में प्रीति यह राग है। द्वेष दुख में अप्रीति द्वेष है। जब दुख होता है तो हमें द्वेष भी होता है, क्रोध भी आता है। अभिनिवेश सब प्राणी मात्र को यह इच्छा
सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहता है। इन 5 कलेशों को योग अभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परम आनंद को भोगना चाहिए। तो ये सारा जो जितना ये विचार हैं जो हमारे ऋषियों ने बताएं, एक एक शब्द की व्याख्या, ये मुक्ति का है सारा विषय। तो फिर आता है इन 5 कलेशों से योग अभ्यास विज्ञान से छुड़ा के और ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परम आनंद को भोगना चाहिए। अब आता है कलेशों की अवस्थाएं 5 हैं। जैसे ये अभी जहाँ जहाँ अविद्याएँ उनके बारे में बताया, अब 5 कलेशों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, प्रसुप्त जन्म जन्मांतर में भोगे हुए भोगों के संस्कार जो सोए पड़े हैं। कई बार क्या है, इस जन्म में भी हम जो कर्म करते हैं उसका भी फल है, और हमारे इस आत्मा के तो अनंत जन्म हैं जिनकी कोई वही नहीं है, क्योंकि कोई गिनती नहीं है। उन जन्मों में भी इस आत्मा में पाप और पुण्य दोनों भरे पड़े हैं, और कभी कभी वे जो हमारे संस्कार है वो उभर के आ जाते हैं, जीव आत्मा को अज्ञानता में भी ले जाते हैं, और कभी कभी अच्छे विचार भी आ जाते हैं तो अच्छाई में ले जाते हैं। फिर आता है सतत सत्संग उपदेश आदि से जो कमज़ोर बन गए हैं। देखिए कई बार जब हम अच्छी सत्संग में जाते हैं, कहीं बुराई भी है तो सत्संग से हमारी बुराई छूट जाती है, तो वो जो हमारे संस्कार हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर आता है विच्छिन्न एक संस्कार उभरता तो उससे विपरीत दबा रहता है। जैसे द्वेष की स्थिति में प्रेम का न उभरना। दो संस्कार होते हैं, क्रोध आ रहा तब प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम है तो फिर गुस्सा भी शांत रहेगा। इसी प्रकार जो है उदार प्रकट या उभार की स्थिति में जैसे जवानी में प्रेम ये आता है। अब आता है दग्ध बीज भाव योग में विशिष्ट सिद्धि होने पर जले हुए दाने के समान हो जाते हैं। जब हम निरंतर वेदों का स्वाध्याय करते हैं, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, गलत आदतें छोड़ते हैं, तो जो हमारे प्राचीन गलत कार्य भी वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है भड़भुजा भाड़ में जो है वो चने गेहूँ इत्यादि भूनते हैं, और भुने हुए अनाज को आप जमीन में नहीं उपजा सकते। इसी प्रकार जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर वो उभर के नहीं आते और अच्छी तरफ हमें अच्छे विचार ले जाते हैं, और वो दग्ध बीज जब विचार हो जाएंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। संसार में स्थायी सुख नहीं है, जिसको हम सुख के तलाश में रात दिन घूम रहे हैं, स्थायी इसमें सुख नहीं है। और जब तक संसार में दुख की अनुभूति नहीं करोगे, उससे नहीं उबोगे, और तब तक ईश्वर के सुख ज्ञान बल आनंद के प्रति रुचि नहीं होगी। तो हमें पहले जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमें संसार से हटना है, जो भी कार्य करें उसमें दुख देखो, उसमें दुख की तरफ ध्यान जाओ, तो फिर आप उधर न जाएंगे, ईश्वर की तरफ जुड़ेंगे। संसार में सुख तो है पर पूर्ण सुख नहीं है, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, और जो थोड़ा सुख है वह भी दुख मिश्रित है। तो जो हमें जो जिस सुख की दौड़ में हम रात दिन लग रहे हैं, उस सुख में भी दुख मिश्रित है। अतः बुद्धिमान ऋषि लोग उसे भी दुख मान कर छोड़ देते हैं, और पूर्ण सुख मुक्ति ब्रह्म आनंद ईश्वर प्राप्ति में चाहते हैं। तो देखिए पूर्ण सुख तो परमपिता परमात्मा की ही सानिध्य में है, उसकी निकटता में है, और परमात्मा हमसे दूर भी नहीं है।
लेकिन अगर दूरी है तो हमारी अज्ञानता की है। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ आप सभी लोग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी परमात्मा सब वाणी को ये सुन रहा है मेरी को, और जो जैसा कर्म कर रहे हैं उसको परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, तभी आपके कर्मों का फल वो देता है। फिर आता है कुत्रापि को असि सुखो न, अर्थात संसार में कभी भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। चाहे चक्रवर्ती शासक भी हुए हैं वे भी दुखी रहे हैं। अगर सुख में है तो साधु सन्यासी सुख में रहते हैं जो वेदों के विद्वान हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े रंग के हम साधु बन गए, ये साधु बिल्कुल भी नहीं है। साधु तो जो मन कर्म वचन से और वेदों के स्वाध्याय से परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के दर्शन करे, वो है असली सुख। तो देखिए अनेक प्रकार के दुखों के साथ संबंध होने से शरीर में आना और जन्म लेना दुखी तो है। जब हमें मनुष्य जीवन मिला है, इतना सुंदर परमात्मा ने यह हमें मनुष्य का जीवन और दुख दूर करने के लिए मिला, मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला। ये आत्मा मैं तेरे लिए ये इतना बढ़िया साधन देता हूँ, तू जो है इससे कर्म करके साधन करके मुक्ति प्राप्त कर ले। देखिए एक बात सुनो इसमें आती है कि ये जो मनुष्य शरीर है ये घोड़ा है और ये आत्मा घोड़ा है। आत्मा जो है घोड़े पे सवार हो करके और पैरों में कुचल रहा है। ये सोचो कि हम चाहें तो मुक्ति प्राप्त कर लें और दुख सुख के बंधनों में हम पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो देखिए ये सब हमारी एक अज्ञानता है। फिर आता है संसार को भोग कर देख लिया दुखी दुख है, और अब ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब ब्रह्म का भी पता लगा लो, ब्रह्म को भी भोग लो। तो यहाँ आता है वैशेषिक दर्शन में आया है, आत्मा जब मन इंद्रिय और विषय के साथ संबंध होता है तब सुख दुख की उत्पत्ति होती है। तो देखिए जब मन और आत्मा किसी विषय पे जुड़ता है, किसी कर्म पे जुड़ता है, उसका जो परिणाम आता है वही सुख दुख तुरंत ही आता है। फिर आता है कि ये भी योग दर्शन में इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें विवेकी व्यक्ति के लिए 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। यह भावना की भोगों को भोगने से मैं तृप्त हो जाऊंगा, मिथ्या है। और इंद्रियों का सामर्थ्य शिथिल या समाप्त हो जाए पर भी मन को तो भोगने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि मन बूढ़ा नहीं होता, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, आंखें नाक कान सब बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मन में वो बना रहे। तो इसलिए और एक बात है, मन जो है मन ये जड़ वस्तु है और आत्मा ही जो है चेतन है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक कार्य में सोचना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर आता है यह परिणाम दुख है, भोगने के लिए त्याग, परंतु उसमें कोई बाधा आए, कोई बाधक बने तो यह ताप दुख है। अर्थात पुत्र बिगड़ न जाए, कुकर्मी न हो जाए, यह ताप दुख है। और मिलने में बिछड़ने का यह ताप दुख है। जो चीज़ आज हम परिवार के साथ बंधे हैं, परिवार का हमारा प्रेम है, कोई बिछड़ ना जाए, बिछड़ गया तो दुख है। तो इसलिए ये संसार के भोगने में ये दुख है। अब आता है भोगने में हम सुख दुख को अनुभूति करते हैं, सुख दुख की, और उसकी छाप चित्त पर पड़ती है तो उन्हें फिर भोगने की इच्छा होती है। वही भोग यदि न मिले अथवा कम घटिया महंगा या समय पर न मिले तो दुख होता है। यह संस्कार दुख है। संस्कार का मतलब हमने पहले उस वस्तु का भोग किया है, उसी की इच्छा बनी हुई है। फिर आता है और गुणवृत्ति विरोध दुख है।
सत्व रज तम गुणों का एक दूसरे से परस्पर विरोध होने से कभी कुछ विचार तो कभी कुछ विचार करूं कि न करूं, पाप पुण्य करने का वृत्ति विरोध रूपी और घर्षण दुख होना। तो ये जो हमारे जो ये संसार है इसमें तीन है, इसमें सत्व रज और तम तीन गुण हैं और तीन गुण ही हमें ये प्रभाव में बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और क्यों ये पदार्थ भी जड़ हैं और जो हमारा मन है वो भी जड़ है, वो भी जो है फिसल जाता है। तो इसलिए विचार करो, ये सब हमें समझ में आएगा, साधना से आएगा, वेदों के पढ़ने से आएगा और ऋषि मुनियों के साथ सानिध्य में। ऋषि मुनि केवल वेदों के विद्वान हैं और नहीं है कपड़े रंगने वाले ऋषि सब ही नहीं है। तो इसलिए विचार करो, गुणों का एक दूसरे पर विरोध होना और कभी कुछ विचार। फिर आता है ने वही सस ऋषस्य सत प्रिया प्रिय परोप हतिस्थ। ये छांदों के उपनिषद में आया है, शरीर के रहते सांसारिक सुख दुख हुए बिना नहीं रहते। तो ये जब तक हमें शरीर मिला है और इसका भोग कर रहे हैं, इसमें हम सब कुछ इससे लाभ ले रहे हैं, तो हम सुख दुख भी अवश्य ही भोगेंगे। फिर आता है निष्काम भाव से प्रयोग करते यदि सुख दुख की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये दुख नहीं सताएंगे। जैसे ऋषि लोगों को और विपरीत दुख की अनुभूति योग अभ्यास में नहीं होती। जब हमारा मन दूसरी तरफ जोड़ लेंगे, परमात्मा से जोड़ लेंगे, समाधि की तरफ जाएंगे, मुक्ति की तरफ जाएंगे, तो छोटे मोटे दुख भी हमें फिर ज़्यादा परेशान नहीं करते। फिर आता है उपसंहार में मेरा का संबंध इतना गहरा है कि व्यक्ति एक क्षण भी इससे अलग नहीं हो पाता। क्योंकि ये सारा संसार का ऐसा ही जाल बिछड़ा है कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मोह ममता से बंधे। यह स्व स्वामी संबंध छूटने पर ही ईश्वर प्राप्ति की अधिक रुचि होती है। यह शरीर भी अपना नहीं, हम तो केवल इसके प्रयोक्ता हैं, स्वामी नहीं हैं। मतलब हम शरीर से काम लेने वाले हैं, शरीर के मालिक नहीं हैं। ये तो सब परमात्मा ने हमें दिया है, साधन रूप में दिया है और मुक्ति के लिए दिया है। जहाँ महत्व वहाँ अविद्या और जहाँ अविद्या है वहाँ दुख है। इस संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड का बनाने वाला स्वामी तो ईश्वर है। देखिए, मान लीजिए किसी देश में लाखों लोग मर गए और कोई नहीं रोया, दूसरे देश वाले कोई नहीं रोया। पंजाब कश्मीर में हर जगह रोज मर रहे हैं, कोई नहीं रोता किसी दूसरे को। परंतु घर से तार आ जाए, फोन आ जाए तो क्या हाल होगा। यह स्व स्वामी का संबंध है। कई बार तो उसके विपरीत में और इतना अटैक वटेक हो जाते हैं कि मर जाते हैं। और कहीं कोई और दूसरा मरे या गांव में मरे, पड़ोस में मरे, तो हमें उतना दुख नहीं होता। यह स्व स्वामी का जो संबंध है वो हमें परेशान करता है। ईश्वर जीव प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान होने पर व व्यावहारिक अनुभूतियाँ होने पर अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। जब हम ये सब जान जाते हैं, देखिए आज संसार में जो पढ़ाई है केवल एक विषय की पढ़ाई है विश्व के अंदर, और विषय संसार के तीन हैं। पहले तो आप ईश्वर को जान लो और एक आत्मा को जान लो। मैं एक आत्मा हूँ, ये मनुष्य शरीर मुझे मेरे कर्म से मिला है और प्रकृति साधन है। इस संसार में ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में साधन तो पढ़ाया जाता है कि धनवान तुम कैसे बनोगे, अच्छा मकान कैसे बनाओगे, हवाई जहाज कैसे बनाओगे, रेल अच्छी कैसे बने,
कारें कैसी अच्छी बने। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि मकान में रहने वाला अच्छा हो, गाड़ी में बैठने वाला अच्छा हो, हवाई जहाज में बैठने वाला अच्छा हो। वो अगर कहीं पढ़ाया जाता है, गुरुकुली शिक्षा में पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करो, वेदों को पढ़ाया करो, पढ़े करो, तो आपकी जो संतान होगी उत्तम होगी, बढ़िया होगी, आपकी सेवा करेगी और जीवन पर्यंत कोई दुष्कर्म बुरे कर्म में नहीं फंसेगी वो। तो मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। आज विश्व में जो आर्य लोग हैं, कहीं किसी आर्य को जो अपराध में नहीं देखा होगा और कहीं जेल में भी नहीं देखा होगा, कहीं कोई वैसे फंसा दे हुआ अलग बात है, लेकिन वो जो है अपने दुष्कर्मों से नहीं गया। और आज अन्य लोगों की जो कितनी भीड़ है, इसलिए विचार करो, जो भाषाएं जो हमारे जीवन की भाषाएं और इस शरीर छूटने के बाद भी जो शिक्षा काम आएगी वो वेदों की शिक्षा है। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, और जितनी भी ये शिक्षाएं अंग्रेजी और या उर्दू, फारसी, तुर्की, हजारों प्रकार की भाषाएं, ये सारी मनुष्यकृत भाषाएं, इनमें द्वेष भाव भरा पड़ा है। परमात्मा की एक ही भाषा है, वो हिंदी और संस्कृत। उसमें सारे विश्व के लिए एक जैसा ज्ञान, एक जैसा विचार, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमात्मा की ही तो संतान हैं, उसी ने हम भेजे। तो इसलिए उसके जो पिता होता है उसे संतानों के लिए कोई पक्षपात नहीं होता। इस संसार के लोगों, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे लड़ाई झगड़े और उसमें मत न लगाओ। वेदों को पढ़ो, वे परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा का दर्शन करो। तो देखिए, ये सारा जो ज्ञान मिलेगा हमें वो वेदों से मिलेगा। तो देखिए, ईश्वर जीव प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान विशेष होने पर, व्यावहारिक अनुभूतियां होने पर अन्य कुछ और जानना शेष नहीं रहता। उपनिषद में आया है, जिसके जान लेने पर अन्य किसी का जानना शेष नहीं रहता। तो ब्रह्म पदार्थ के जानने के बाद अन्य के जानने की इच्छा ही नहीं रहती, फिर तो कोई रहता ही नहीं है कि मैं क्या पढ़ूं। जीव ज्ञान बल आनंद चाहता है, ईश्वर के जानने के पश्चात उसे सब कुछ मिल जाता है। जितने भी सारे विश्व में धर्म हैं और कहीं प्रार्थना उपासना है, सब ये आडंबर है। अगर हम निराकार ईश्वर के ध्यान में न बैठे, उसको न जाने, तो प्रार्थना उपासना है ही नहीं। ये सब अपना समय खराब करना है और अपने को अपने में संतुष्ट रहना। मैंने भगवान का भजन कर लिया, अरे तू यही नहीं जाना कि भगवान रहता कहाँ है, कैसे उसकी उपासना हो, निराकार की कैसे उपासना। तू कर तो रहा है जड़ मूर्तियों की, तो जड़ मूर्ति थोड़ी परमात्मा की बन सकती है, वो तो है ही निराकार। अब ये आत्मा है, आत्मा की मूर्ति नहीं बन सकती। आत्मा शरीर में तो कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार तीन तत्व जो अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति, तो ये इनकी कभी मतलब प्रलय नहीं होती है कि भाई प्रकृति समाप्त तो हो जाएगी लेकिन बीज रूप में रहेगी। जीवात्मा कभी मरता नहीं, गलता नहीं, सड़ता नहीं और किसी तरह इसका विनाश नहीं होता। और परमात्मा का कोई विनाश नहीं होता, ना जन्म लेता, ना पीर है, ना पैगंबर है, ना कोई कुछ है। तरह तरह के नाम जो इस मनुष्य ने रखे हैं इसके, लेकिन परमात्मा का नाम जो वेदों में आया है उसका मुख्य नाम ओम है वो। और बाकी गौणिक कार्मिक नाम भी ईश्वर के महर्षि दयान ने सैकड़ों नामों की व्याख्या सत्याप्रकाश में की है। आप जो है सभी शंकाओं का समाधान पाना चाहें और अपनी बुद्धि का विवेक जानना चाहें तो महर्षि दयान का सत्याप्रकाश पढ़ा करें। मैं विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, और जहाँ सत्याप्रकाश ना मिल सके वहाँ आप कोई आर्य है या आर्य समाज मंदिर है, वहाँ से वो उपलब्ध कराएगा। कई बार तो आजकल तो सारी जो है पुस्तकों का प्रचार चल रहा है, फ़ोनों पे चल रहा है, आप उनको ऑर्डर करें वहीं भेजेंगे। इसलिए विचार करो, जो वेद है वो ईश्वर का ज्ञान है, वो ईश्वरीय वाणी है, वो जो ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया, और कहीं कोई है ही नहीं। बाकी सब विश्व के जितने धर्म पंथ हैं सब आडंबर हैं, सब ढोंगे पाखंड हैं। इनके पीछे जो है
पुजारी, पंडित और मुल्ला मौलवी सब खा पी रहे हैं। ये समझ लो। पहले मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो वेदों को अवश्य पढ़ो। प्रकृति को जाना, विकृति को जाना, स्वयं आत्मा को भी न जाना, परंतु जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है तो कृत्य हो जाता है और उसे पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति के पश्चात कुछ भी परिणय शेष नहीं रहता। जब परमात्मा को जान लेता है, कहता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और दूर से दूर, समीप से समीप विद्वान ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर आत्मा की अविद्या नष्ट हो जाती है। ईश्वर के दर्शन से, ईश्वर को समझने से, वेदों के पढ़ने से जब इस आत्मा की अविद्या दूर हो जाएगी तो मुक्ति दूर थोड़ी है, मुक्ति मिलेगी फिर इसे, और क्या मिलेगा। तो सारे संशय नष्ट हो जाने पर और सारे कुसंस्कारों का नाश हो जाता है। कर्म की परिभाषा व लक्षण, सुख की प्राप्ति करने और दुख से छूटने के लिए जीवात्मा मन, इंद्रिय और शरीर से जो चेष्टा और विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं। जो कर्म करता है जीवात्मा और दुखों से छूटने के लिए, वो कर्म है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कर्म की व्याख्या कि 10 शुभ और शुक्ल व 10 अशुभ कर्म हैं। शरीर से रक्षा, दान और सेवा, ये तो शुभ कर्म है। और जो अशुभ क्या है, शरीर से हिंसा, चोरी, व्यभिचार। फिर आता है वाणी से। वाणी से जो मनुष्य बोलता है उसे बोलना चाहिए सत्य, मधुर, हितकर और सार्थक। ये जो वाणी है ये शुभ है। और फिर झूठ बोलना, निंदा, कठोर, व्यर्थ समय खराब करना या बोलना, ये अशुभ है। फिर आता है दया और असप्रहा, अनिच्छा और आस्तिकता, ये मन से अच्छे कर्म हैं। और द्रोह, स्पृहा, नास्तिकता, ये अशुभ कर्म हैं। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हम कर्म के बंधन में ना फंसें। बहुत अच्छा परमपिता परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन दे करके उसकी बड़ी असीम कृपा है। मैं तो एक नन्हा सा इतना हूँ जो आँखों से भी नहीं दिखाई देता, आत्मा नाम का। अगर ये शरीर ना मिलता तो मैं बोलना ही ना पाता। उस परमपिता परमात्मा की कितनी हम पे कृपा है। तो देखिए फिर शुक्ल, कृष्ण और निष्काम कर्म होता है तथा अन्य सांसारिक मनुष्यों का 3 प्रकार का कर्म है, शुक्ल, सकाम और शुभ कर्म। नंबर 2 कृष्ण अशुभ कर्म और शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म होता है। फिर आता है कि कर्म कोई भी निष्फल नहीं होता, कर्म फल कर्ता ही को भोगना पड़ता है, अन्य नहीं। सिद्धांत की सात्विक समझ से पवित्र और मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ब्रह्म ज्ञानी संसार का उपकार करने में जीवन भर रहता है। तो देखिए योगी राग द्वेष से रहित होकर कर्म करता है, वह निष्काम जो भी शुभ अशुभ कर्म करता भावना से ईश्वर को की आज्ञा के अनुकूल और ईश्वर प्राप्ति के को लक्ष्य बना करके वह निष्काम कर्म करता है। परोपकार आदि शुभ कर्मों के साथ साथ ईश्वर उपासना भी आवश्यक है। केवल परोपकार आदि कर्मों से ही मुक्ति नहीं होती और ये मुक्ति में सहायक जरूर हैं। और फल की दृष्टि से के भेद निष्कर्माण जिन कर्मों को कर रहे हैं तो वे संचित, और जिन कर्मों को कर चुके हैं प्रारब्ध, जिन किए हुए कर्मों का फल मिलने वाला है। साधनों के आधार पर भेद, शारीरिक, वाचिक, मानसिक कर्ता की परिभाषा कुरुतम, अकुरुतम, अन्यथा कुरुतम और यशस्त्र से कर्ता, अर्थात जो किसी कार्य को करने
न करने या उल्टा करने में स्वतंत्र है वह कर्ता कहलाता है। इसीलिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, तब हम अपनी उसको देख सकते हैं। और एक बात है, ठीक है मैं आपको वेद से ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक रास्ता ही बता रहा हूँ। आप जो है ज्ञानी बनेंगे तो स्वाध्याय से बनेंगे। अगर मेरे पास पुस्तक है, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक विषय को कई बार भी पढ़ सकता हूँ। और वीडियो के अंदर तो ये एक तरह जितने भी महापुरुष हैं देते तो ज्ञान है, लेकिन पूर्णतः ज्ञान इससे नहीं मिलने पाएगा। ये तो एक रास्ता बताया जाता है। आप वेदों की तरफ पढ़ें, वेदों का स्वाध्याय करें, महर्षि ध्यान का सत्यार्थ का पढ़ें और अपने परिवार बच्चों को पढ़ाएं, तो निश्चित आपका कल्याण होगा और आप मुक्ति के अधिकारी होंगे। और मुक्ति की तरफ ही आत्मा जा रही है। मुक्ति हमारे कर्मों से मिलती है, अच्छे कर्मों से मिलती है। हमें संसार में आकर के अच्छे ही कर्म करने चाहिए, गलत नहीं करने चाहिए। मैं सभी को जो है विश्व के लोगों को मैं करवत प्रार्थना करता हूँ। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है, उसे आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि मनुष्य जीवन इस आत्मा को हर बार ही नहीं मिलता, जब बहुत पुण्य कर्म होते हैं तब मिलता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सुना करें, दूसरों को सुनाया करें। और तो इसलिए आप भी बहुत ज्ञानी बन जाएंगे और जब वेदों को पढ़ेंगे। मैं इसीलिए करवत प्रार्थना सभी से करता हूँ। ये ईश्वरीय ज्ञान है, वेद का ज्ञान, सभी पढ़ें। ओम शांति।